और भाई, क्या हाल चाल है तुम सबके। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया हो गए यार। और आज आता है भाई लॉ नंबर 21 के ऊपर, विच इज़ बहुत प्यारा लॉ भाई। इसकी एग्जांपल्स और इसकी खुद की जजमेंट बहुत प्यारी है। इट कैन बी रियली यूज्ड इन डेली लाइफ। मैं खुद करता हूँ और ये बहुत कारगर साबित होता है। खैर, जजमेंट पे आते हैं। विच इज प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो बैल बुद्धि इंसान को पकड़ने के लिए खुद को बैल बुद्धि दिखाना पड़ेगा। मैं दिखाने की बात कर रहा हूँ, बनना नहीं है, दिखाना है। समझ रहे हो बात को। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, यानी कि बैल बुद्धि इंसान को पकड़ने के लिए, पकड़ना तो नहीं है, मतलब बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें बेवकूफ बनना पड़ेगा, तुम्हें भी बैल बुद्धि दिखना पड़ेगा। मैं दिखने की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया। अब जजमेंट के ऊपर आते हैं। देखो, अगर तुम एक बैल बुद्धि इंसान के सामने एक इंटेलेक्चुअल इंसान की तरह पेश आओगे तो वो तुम पे इतना ध्यान नहीं देगा। वो तुम्हारे काम आ सकता है, ये मत भूलो, वो तुम्हारे काम आ सकता है। तो बेटर होगा कि तुम उस बैल बुद्धि को इंटेलेक्चुअल दिखाओ, खुद एक बैल बुद्धि प्ले करके, और उससे नीचे वाला बैल बुद्धि जो उसके भी नीचे है। तो ऐसे पावर डायनेमिक्स दिख तो ऐसे रहे हैं, लेकिन असल में ऐसे है भाई। ये तुम हो और ये वो बैल बुद्धि है, ठीक है। पावर डायनेमिक्स दिखने में कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसे हैं। समझ रहे हो बात को। क्यों? क्योंकि भाई वो नहीं जानता है कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, और वो सबसे प्यारी बात है। पता है क्या? देखो, तुम एक बैल बुद्धि से बात स्टार्ट करो, तुम्हें बताइए तुम्हारे काम आ सकता है, उसे बोलो कि हाँ भाई कैसा है। वो तुम्हें अपनी बैल बुद्धि दिमाग दिखाएगा कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ, ये वो कर दूंगा सर। नेवर ट्राई टू करेक्ट हिम और हर। लड़कियां वैसा कर सकती हैं, लेट्स जस्ट बी स्ट्रेट। तो नेवर ट्राई टू करेक्ट हिम और हर, जस्ट बोलो कि हाँ तू ठीक कह रहा, ठीक कह रहा। एंड देन पिच योर सेल्फ इन द सेंस कि भाई बिजनेस वाला नहीं, बस अपना काम बताओ कि तुझे मेरा ये काम करना है, बदले में तुम उससे इन्फीरियर दिखोगे। कैसे? उससे अग्री करके। तुम्हें पता है वो गलत है, बट यू विल सीम इन सुपीरियर टू हर। हाँ, तुम्हें उससे इन्फीरियर दिखना है, उससे अग्री करके, ताकि उससे लगे कि भाई मुझसे भी बैल बुद्धि कोई है, ठीक है। बदले में वो तुम्हारा काम कर देगा। आई होप तुम ये जजमेंट समझ चुके हो। स्टोरी इज अबाउट न्यूयॉर्क। सन था भाई 1784, और हमारे हारपेंडिंग भैया, जिनका पूरा नाम है एसबेरी हारपेंडिंग, वो जा रहे थे भाई न्यूयॉर्क से लंदन। और बीच में उन्हें केबल आता है, केबल तार वाली केबल नहीं, और ना ही तुम्हारी टीवी वाली केबल। केबल तुम समझ सकते हो कुछ न्यूज़ की तरह, ठीक है। उन्हें खबर आती है, हम केबल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि केबल बोलना मुश्किल लग रहा है, समझ भी नहीं आ रहा भाई केबल क्या होता है। तार होती है केबल। तो उन्हें एक खबर आती है कहीं से कि नॉर्थ वेस्ट यूएस में एक डायमंड की माइन मिली है, ठीक है। और वो बंदा हैरान कि मैं यूएस छोड़ के लंदन जा रहा हूँ भाई, और वहाँ पे यूएस में कोई ऐसा डायमंड था तो मिल गया। और ही थॉट कि भाई ये तो जोक है। पर वो न्यूज़ आ रही थी वहाँ से, विच कांट बी अ लाई। पता है कहाँ से? इट वॉज फ्रॉम द ओनर ऑफ द बैंक ऑफ कैलिफोर्निया, विलियम रॉस्टन। अब मुझे नहीं पता तुमने ये नाम कहीं सुना है नहीं सुना, बट देखो, ऐसे बंदे की तरफ से अगर कोई न्यूज़ आती है, इट कांट बी अ लाई, ओके। और फिर भी हारपेंडिंग को लगता है कि ये एक जोक है। और रेफरेंस इस जोक का कहाँ से आया? क्योंकि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में डायमंड माइन मिली थी। साउथ अफ्रीका में, यहाँ नहीं, यहाँ क्या मिला था? यहाँ डायमंड माइन मिली थी। 80, यहाँ पे गोल्ड माइन मिली थी 1840s के टाइम पे, ठीक है। वो सबको पता था कि हाँ 1840s के टाइम पे यहाँ पे गोल्ड माइन मिली थी, लेकिन डायमंड माइन जैसा किसी को श्योर नहीं था, किसी ने कभी सुना नहीं है। और फ्रेशली जिसके बारे में डायमंड माइन के बारे में पता चला था, इट वॉज साउथ अफ्रीका। तो ही थॉट कि ये एक जोक है,
विलियम की तरफ से कि हाँ भाई कुछ ऐसा डायमंड जैसा मिल रहा है। लेकिन when he showed it to his friend, his name was Baron Childrath। बैरन चाइल्ड्रेथ, ठीक है। आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, ठीक है। अगर गलत हो तो भाई जरा कमेंट में बता देना, बार बार कॉल करवा देगा। देखो बैरन चाइल्ड्रेथ, अगर तुम्हें नहीं पता तो ही वॉज द एलोन मस्क ऑफ हिज टाइम, ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ द हिस्ट्री, ओके। और बीइंग अ मैच्योर मैन, भाई अगर बंदे ने पैसा बनाया तो बंदे पे अकल भी खूब होगी। जब हार्पेंडिंग ने बोला कि ये एक जोक है तो ही थॉट के नहीं भाई देख, इसे जोक की तरह मतलब कोई जैसे मतलब हो सकता है वहां पे डायमंड हो सकता है, ठीक है। एंड ही थॉट के चलो अगर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, चलते हैं वापस। तो वो जाते हैं भाई लंदन से, मतलब लंदन पहुंचे नहीं थे, रास्ते में मोड़ लेते हैं वापस और पहुंचते हैं सैन फ्रांसिस्को, जहां पे सही में भसड़ मच रखी थी डायमंड की खबर सुन के। और किसी को पता नहीं था वो माइन कहां पर है, ठीक है। बस इतना पता था कि शायद यहाँ पे डायमंड वगैरह मिला है, ऐसा कुछ लोगों को पता था। तो जब वहां पे ये पहुंचते हैं दोनों, तो दो प्रोस्पेक्टर्स जिनका नाम था भाई फिलिप आर्नल्ड और जॉन स्लैक, ये दो लोग डायमंड माइन को खोद चुके थे और सबसे पहले ढूंढने वाले भी यही थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बताया बिकॉज दे वर नॉट श्योर ऑफ द प्राइस ऑफ द डायमंड्स। क्योंकि तुम्हें पता है भाई, अगर हम थोड़ा लॉजिकली देखें तो डायमंड जितना पुराना होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो दे थॉट के हो सकता है ये डायमंड 5 महीने पुराना हो तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा ना हो। तो ही थॉट के पहले चेक करेंगे फिर हम जश्न मनाएंगे। तो उन्होंने एक ट्रस्टेड माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया, ठीक है। और वो घूम घुमा के लेके गए उसे, क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे डायमंड है, सिवाय वो जो लंदन वाले बंदे थे हमारे, उनको पता था। दे थॉट कि भाई हो सकता है डायमंड ज्यादा पुराना ना हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। उन्होंने एक माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया और उसे वो डायरेक्ट नहीं लेके गए, घूम घुमा के लेके गए, कहने उनके थ्रू घूम घुमा के कि किसी को पता ना चले, बिकॉज भाई करोड़ों का मामला है। तो जब भाई माइनिंग एक्सपर्ट वहां पे पहुंचे, डायमंड उठाए गए, जौहरी के पास लेके जाया गया। जौहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा बताना मुझे, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी। तो देयर वैल्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $1.5 million। यस यस यस। लेकिन ये सुन के वो खुश तो हो गए, जो हमारे क्या नाम था भाई उनका, मैं नाम भूल गया, सॉरी, लेट मी जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स। एक तो थे हमारे एसबेरी हार्पेंडिंग और दूसरे थे हमारे रिचेस्ट मैन, उनका नाम क्या था भाई, बैरन चाइल्ड्रेथ। हाँ, बैरन चाइल्ड्रेथ, बहुत अजीब से नाम है। तो हमारे चाइल्ड्रेथ भैया और हार्पेंडिंग भैया, इन दोनों को जरा एक्साइटमेंट हुई कि भाई डायमंड तो असली है। पर देखो करोड़ों का मामला है, हमने पहले भी बात करी। तो देवर नॉट श्योर और वो चाहते थे कि भाई डबल सर्टी बनाई जाए। तो उन्होंने जॉन स्लैक और फिलिप आर्नल्ड, इन दोनों को भाई थोड़ा कन्विंस करा के आप हमारे साथ यूएस चलो, यूएस नहीं सॉरी सैन फ्रांसिस्को थे ना भाई वो लोग, सैन फ्रांसिस्को से वो चाहते थे कि ये दोनों न्यूयॉर्क आए इनके साथ, और वहां पे चार्ल्स टिफनी जो कि एक जौहरी थे, वो असली वैल्यू बताएंगे इन डायमंड्स की, और उसके बाद डिसाइड होगा कि इनके पास कितना पैसा मिलेगा। लेकिन मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये चीज कि करोड़ों का मामला है, तो वो दोनों भी श्योर नहीं हो सकते थे भाई, क्या पता इनकी एक गैंग हो, है ना। मतलब भाई तुम्हें डायमंड मिला तो थोड़ा तो समझ के चलना पड़ेगा, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो देवर नॉट श्योर कि हम क्यों जाए भाई, है ना, हम क्यों जाए।
और फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत मनाया गया। और फिर आते हैं बीच में पैसे। उन्होंने क्या करा कि इन दोनों को $1 लाख दे दिए एडवांस में। और पूरी डील थी भाई $4 लाख की। बोले कि 3 लाख बाद में देंगे, और अगर डील अच्छी जाती है तो आपको $3 लाख और मिलेंगे। देवर हैप्पी कि भाई $7 लाख मिल रहे हैं, तो क्यों ना मान लिया जाए। वो मान गए। वो जाते हैं भाई चार्ल्स टिफनी के पास, और कंफर्म हो जाता कि भाई डायमंड्स अच्छे हैं, बढ़िया क्वालिटी के हैं, यूज किया जा सकता है। और भाई डायमंड्स के कंफर्म होने के बाद एक मीटिंग होती है सारे फाइनेंसर्स की, सारे बड़े बड़े लोगों की, एक हॉल में, ठीक है, एक मेंशन के हॉल में, जो कि था सैमुअल एल बार्लो का। भाई अगर बड़ी जगह चाहिए तो एक वहीं है, वहीं था उनके पास। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि अब तो इन डायमंड्स को अच्छे से यूज करेंगे। लेकिन चौथी बार बोल रहे हो जी, इस करोड़ों का मामला है। तो ये चार्ल्स टिफनी की टीम ने सोचा कि देखो, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो क्यों ना हम एक बार एक अपना बंदा भेज के देखते हैं कि क्या वो डायमंड सही में असली है। क्योंकि भाई समझो मेरी बात को, इतनी महंगी चीज मिली है, इतनी आसानी से नहीं मान सकते कि वो असली है। ठीक है, वो भेजते हैं भाई लुई जेनन को। ठीक है, लुई जेनन अगेन एक धोरी थे, लेकिन लुई जेनन का जाना क्यों जरूरी था? क्योंकि भाई चार्ल्स टिफनी जो थे वो चूज किए थे हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, हार्पेंडिंग और चाइल्ड रैथ। भाई क्या उनका नाम है, मुझे चाइल्ड रैथ ही याद है अभी, तो बैरन बोल लेते हैं चलो। हार्पेंडिंग और बैरन ने। लेकिन अब फाइनेंसर की डिसीजन की बारी है, तो वो थॉट के नहीं, हम अपना बंदा भेजेंगे, क्योंकि करोड़ों का मामला है। 5वीं बार, पता नहीं कितनी बार बोल रहा मैं ये। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये लुई जेनन नाम का बंदा भेजा, जो कि उनका ट्रस्टी था। ठीक है, देन उसे भाई जब लाया गया ना वहां पे उन केव्स में, तो वो बहुत घूम घुमा के लाए। ये थॉट के कुछ चक्कर है क्या भाई, है ना, सीधा सीधा ले जाओ। लेकिन अगेन जब लुई जेनन वहां पे पहुंचते हैं, माइनिंग स्टार्ट करी जाती है, और काफी कुछ मिलता है, डायमंड्स, रूबी, गोल्ड, कद्दू लहसुन, सब कुछ। ठीक है, और ये देख देख के लुई जेनन एक्साइटेड हुए जा रहे थे कि भाई अब तो पैसा ही पैसा होगा, मिल गया, पैसा मिल गया। और ये चीज सारे के सारे यूएस में फैल जाती है कि भाई माइन तो बहुत काम की है। और ये देखते ही हमारे ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं, बैरन, हार्पेंडिंग और विलियम, जो मैंने बताया था कि बैंक ऑफ कैलिफोर्निया के मालिक, ये तीनों एक $10 मिलियन की इन्वेस्टिंग कंपनी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कुछ होता है भाई, बड़े बड़े टाइकून्स बन जाते हैं, काफी सारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। पर अभी सच बाकी है। आई होप तुमने गैस कर लिया है भाई, क्योंकि आजकल का जमाना ही ऐसा है। देखो होता क्या है भाई कि इन्वेस्टर्स नहीं, जो वो 3 बिजनेसमैन था ना, दे सेड कि देखो, अगर ये जो डील तुम्हारे हाथ में रही तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई शेयर ले लो। ऑब्वियसली बिजनेस टाइकून्स हैं, तो वो अपना फायदा पहले देखेंगे, बोलेंगे शेयर्स ले लो, वहाँ पे तुम गिर जाओगे। तो वो बोले ऐसा करो, आप ये पूरी की पूरी माइन हमें दे दो, बदले में आप वो अपने जो $7 लाख थे, जो कि हमने पहले बात करी थी, वो ले लो। और दे थॉट कि ठीक है, दे देते माइन। उन्होंने दे दी। और भाई उन तीनों ने ना, बैरन, विलियम और एस्बरी, इन तीनों ने एक बार भी जाके चेक नहीं करा था कि क्या वो माइन सही में एग्जिस्ट करती है। मेरी बात को अब तुम समझने लगे होगे धीरे धीरे कि आगे क्या होने वाला है। यस, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें क्या पता चल रहा है। देखो हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद वो तीनों
पहली बार अपनी लाइफ में वहाँ उस माइंड में रियलिटी में जाते हैं और दे फाउंड समथिंग। क्या? नथिंग। माइंड थी नहीं मैं वहाँ। ओहो। तो पहली बार वो तीनों जाते हैं भाई खुद माइंड देखने, पहली बार अपनी लाइफ में। उन्होंने जो भी देखा था वो माइंड के बाहर देखा था कि हाँ डायमंड में क्या ना मिले। वो सोचता है कि माइंड में क्या था। भाई माइंड थी ही नहीं वहां पे, थी ही नहीं माइंड वहां पे। तो इन शॉर्ट दे गॉट स्कैम्ड, क्योंकि उन्होंने तो $10 मिलियन की इन्वेस्टिंग कंपनी स्टार्ट करी थी ना, वो उन्हें फंड करने वाले थे उन डायमंड्स को बेच के, जो कि अभी करा नहीं था। वो उन डायमंड के भरोसे बैठे थे कि भाई लुई जेनर ने भूल दिया है कि हाँ भाई बढ़िया डायमंड्स है तो बाद में यूज कर लेंगे, लेकिन वो बाद में भी आ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भाई डायमंड्स ही नहीं है वहां पे। तो दैट्स हाउ दे गॉट स्कैम्ड। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी उस टाइम का, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी स्कैम हो गया दो क्लेवर लोगों की वजह से। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अमीर इंसान जो कि बैल बुद्धि थे, मतलब भाई इतना सही कैसे हो सकता है पैसों के पीछे पागल, तो बैल बुद्धि बोलूंगा मैं, तो बैल बुद्धि थे। उन्होंने अपना चुपचाप बैल बुद्धि इंसानों को थोड़ा थोड़ा यूज करा, थोड़ा ऐसा उनके साथ खेला कूदा और अपने आप को उनसे इन्फीरियर दिखाया। ठीक है, अपने आप को उनसे इन्फीरियर दिखाया। इससे हुआ क्या कि वो लोग उन लोगों को जॉन स्लैक और हमारे जो फिलिप आर्नल्ड थे, इन लोगों को अपना दोस्त समझने लगे, लेकिन वो उन्हें स्कैम कर गए। क्यों? क्योंकि वो कभी उनके इंटेंशंस का पता लगा ही नहीं पाए। ठीक है, अगर किसी बैल बुद्धि के दोस्त बन जाओगे तो वो बहुत काम आ सकता है, बस तुम्हें अपने इंटेंशंस पता नहीं लगने देने हैं। आजकल होता है खत्म भाई, बहुत कट लगाने पड़ेंगे, बहुत डिस्ट्रैक्शन भाई बीच में। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय।